जो भक्त अभी तक लड्डू प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे उनमें जानवरों की चर्बी शामिल थी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि जो घी सैंपल के तौर पर भेजा गया था उसमें फिश ऑयल, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी तक शामिल है। और मंदिर प्रशासन को इन लड्डुओं से सालाना 500 करोड़ की इनकम होती है। देखा जाए तो यह बहुत बड़ा अमाउंट है। जय हिंद मित्रों, 16 जुलाई 2024 को सेंटर ऑफ एनालिसिस अपनी तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि जो घी सैंपल के तौर पर भेजा गया था उसमें फिश ऑयल, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी तक शामिल है। अब यही घी जिनसे तिरुमला तिरुपति टेम्पल में रोजाना लड्डू प्रसाद के तौर पर बनाए जाते, जिन्हें ब्राह्मण समाज एवं भक्त प्रसाद के तौर पर खाते। सीधा सीधा समझ में आता है कि जो भक्त अभी तक लड्डू प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे उनमें जानवरों की चर्बी शामिल थी। और तो और यह लड्डू भगवान वेंकटेश्वर को भी भोग प्रसाद के रूप में अर्पित किए जाते थे। अब इतनी बड़ी गलती इतने समय से होना सीधा सीधा हिंदू आस्था के साथ में खिलवाड़ है। और तो और मंदिर प्रशासन को इन लड्डुओं से सालाना 500 करोड़ की इनकम होती है। देखा जाए तो यह बहुत बड़ा अमाउंट है। वर्ल्ड फेमस तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल होने की बात सामने आने के बाद से पूरे Breaking news coming in with regards to the Tirupati Laddi hearing in Supreme Court. आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल होने की बात सामने आने के बाद प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में एनिमल फैट का इस्तेमाल हुआ। तिरुपति बालाजी का टेम्पल भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक पहाड़ी पर बसा मंदिर है। यह मंदिर अति प्राचीन है और सभी हिंदू भाइयों और बहनों की बड़ी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां डेली 3 लाख से ज्यादा लड्डू बनते हैं, जिनमें 1000 किलोग्राम से ज्यादा का तो घी लग जाता है। मंथली देखा जाए तो 42,000 किलोग्राम के आसपास का घी लगता है और साल भर में 5 लाख किलोग्राम का तो घी लड्डू बनाने के लिए लग जाता है। जानवरों की चर्बी इस घी में पाए जाने पर सभी हिंदू भाइयों और बहनों की आस्था को ठेस पहुंची है। जहां यह तो समझ आ रहा है कि यह काम अनजाने में नहीं हुआ, जबरदस्ती ही सही, इन जानवरों की चर्बी हिंदू समाज की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लड्डुओं में मिलाई गई। जहां हमें यह समझना बड़ा जरूरी है कि जिस गाय को हम लोग इतना पवित्र मानते हैं या माँ मानते हैं, उसे खाना तो दूर, हम उसे चोट भी नहीं पहुंचाना चाहते। और इतने बड़े देवस्थान में ऐसा काम होता है तो हर वर्ग के और हर धर्म के लोगों को इस काम की निंदा जरूर करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं इन लड्डुओं में चर्बी का पूरा मामला क्या था, यह कैसे हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई और इन सभी के पीछे कौन जिम्मेदार है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो 12 जून 2024 को चौथी बार चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम पद को ग्रहण करते हैं। फिर यहाँ चंद्रबाबू नायडू टीटीडी में एक नया अधिकारी नियुक्त करते हैं जो मंदिर की देखरेख एवं जिम्मेदारी संभालेगा। अब अगर आपको टीटीडी क्या है यह नहीं पता है तो टीटीडी का पूरा मतलब है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो मंदिर के पूरे कार्यभार को संभालती है, जिनमें मुख्य लड्डू प्रसादम का बनना भी शामिल है। साथ ही यह मंदिर के संचालन और पैसे की देखरेख का जिम्मा भी उठाती है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक नया अधिकारी नियुक्त करते हैं जिन्हें लड्डू प्रसाद के लिए आने वाले घी पर शक होता है, क्योंकि उस समय टीटीडी 5 जगहों से घी बुलवाता था, जिनमें यह 5 कंपनियां तिरुपति में घी सप्लाई करती थी। इन कंपनियों के नाम कुछ इस तरीके से हैं। तो पहली कंपनी है प्रीमियर एग्रो प्रोडक्ट, दूसरी कंपनी है कृपाराम डेयरी, तीसरे नंबर पर आती है वैष्णवी डेयरी और चौथे नंबर पर है AR डेयरी फूड और 5वीं है पराग मिल्क फूड्स। अब इन सभी में से एक कंपनी AR डेयरी फूड टेम्पल को 320 रुपए किलोग्राम से घी सप्लाई करती थी, पर अधिकारी ने देखा कि मार्केट में तो घी 500 रुपए किलोग्राम में मिल रहा है। अब यहाँ अधिकारी ने AR डेयरी फूड के घी सैंपल लेकर 9 जुलाई को गुजरात की आनंद की लैब में भेजा। तब 16 जुलाई को रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में पूरा खुलासा हुआ कि हाँ, सच है कि लड्डुओं में जो घी मिलाया जाता है उनमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई। अब यह लैब जो दावा कर रही है वो छोटी मोटी लैब नहीं है। इस लैब का पूरा नाम सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड है।
इसकी स्थापना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने की थी, जो कि पूरी तरीके से सर्टिफाइड लैब है। कुल मिलाकर गलती के चांसेस 0 हैं। इस घी सैंपल की जांच की जो रिपोर्ट है उसकी फीडिंग 20 आई है, जबकि शुद्ध घी की मिनिमम रीडिंग 95.68 से 104.32 तक होना चाहिए या इसके बीच होना चाहिए, तभी उस घी को पूरा शुद्ध घी माना जाएगा। जैसे ही घी में अशुद्धता पाई गई, वैसे ही इस AR डेयरी फूड की सप्लाई रोक दी गई और इसे ब्लैकलिस्टेड भी कर दिया गया। यह सब तो ठीक है, पर मंदिर अथॉरिटी के पास खुद की भी एक क्वालिटी चेक लैब है, जिनमें खाने से लेकर लड्डुओं का सैंपल, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी वो भी चेक होती है, जिनमें यह भी देखा जाता है कि लड्डू कितने दिनों तक चलेंगे। ज्यादातर लड्डू 7 से 10 दिनों तक चलते हैं। इन सभी चीजों के बावजूद भी इतनी बड़ी गलती हो जाना महज एक गलती तो नहीं हो सकती। मंदिर के मुख्य पुजारी रमन दीक्षितु का कहना है कि AR डेयरी से सप्लाई चालू होने पर भी प्रसाद बनाते समय घी में अशुद्धियां पाई गई थी, पर फिर भी इस कंपनी से घी सप्लाई चालू रहा। अब AR डेयरी को 2023 में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने घी सप्लाई का काम सौंपा था और मिलावटी घी का मामला जून में ही आ गया था, फिर भी घी सप्लाई चालू रहा। AR डेयरी का कहना है कि 5 टैंकर घी का डिमांड होने पर 5वें घी टैंकर में मिलावट पाई गई, पर सच तो यह है कि कंपनी यह सब सिर्फ बचने के लिए बोल रही है। AR डेयरी के हर टैंकर में 15,000 लीटर घी होता है और हाल ही में सप्लाई हुए 6 टैंकर जिनमें 90,000 लीटर घी था। यहाँ थोड़ा सोचने में आता है कि इतने बड़े अमाउंट में यह घी सप्लाई हो रहा था और सभी में मिलावट थी। इतने समय तक किसी को पता ही नहीं चला, और पता चला भी पर किसी ने आवाज उठाई नहीं। पर अब फाइनली मंदिर प्रशासन ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया है और अब कर्नाटक से नंदिनी ब्रांड का घी मंगवाएंगे, जो कि सभी लैब टेस्ट में पास हुआ है। तो पहली बार 1715 में लड्डू बांटने की प्रथा चालू हुई, और अगर देखा जाए तो लड्डुओं में मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें चने का आटा, शक्कर, इलायची, काजू, किशमिश और मेन घी है। किचन में मेन सुपरवाइजर बी तिरुमलाई बताते हैं कि इन लड्डुओं को महाप्रसादम कहा जाता है, जो कि 300 साल पुरानी परंपरा है। इस पूरे 300 साल में 6 बार ही लड्डू बनाने की विधि को बदला है, और इन 300 सालों में पहली बार ही घी में मिलावट का मामला सामने है। मंदिर का खुद का अपना भी एक किचन है। यहाँ किचन को पोटू कहते हैं। यह लड्डू बनाने का काम पोटू में किया जाता है। पहले मंदिर के पास सिर्फ एक ही पोटू था, पर बढ़ते लड्डू की मांग को देखते हुए 2006 में एक और पोटू मतलब किचन बना। इन पोटूस में लगभग 600 ब्राह्मण काम करते हैं। इनमें से 400 ब्राह्मण लड्डुओं का शुरुआती चरण पूरा करते हैं। सबसे पहले सभी रॉ मटेरियल्स को मशीनों द्वारा पीसा जाता है, फिर इन मिक्स इंग्रेडिएंट्स का एक क्रीमी बैटर तैयार किया जाता है, और जैसे ही यह क्रीमी बैटर तैयार होता है वैसे ही इसे उबलते घी में डाल दिया जाता है, जिससे सिजलिंग डीप फ्राई बूंदी तैयार की जाती है। यह पूरा काम 400 ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। बाकी बचे हुए 200 ब्राह्मण दूसरे पोटू में अपने हाथों से बूंदी से लड्डू बनाते हैं, और यह सारे लड्डू एक ही विधि से बनाए जाते हैं। दोनों किचन तालमेल से काम करते हुए 3 लाख से ज्यादा लड्डुओं को तैयार करते हैं। मतलब कितने सोचने वाली बात है कि एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लड्डुओं का बनना, यह कितना बड़ा अमाउंट है लड्डुओं का। 2014 में तिरुपति लड्डू को GI टैग मिल चुका। मतलब कुल मिलाकर उस समय लड्डू की क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी थी आज के मुकाबले। अब अगर देखा जाए तो 3 तरीके से लड्डू बनते हैं: प्रोक्तम लड्डू, अस्थानम लड्डू और कल्याणोत्सवम लड्डू। अब जो प्रोक्तमम लड्डू होता है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। इनका वजन 35 से 40 ग्राम का होता है, जो कि भक्तों को निःशुल्क मिलता है। दूसरा अस्थानम लड्डू होता है। यह पर्व और त्योहार पर बनता है। ब्रह्मोत्सवम त्योहार मंदिर का मेन त्योहार माना जाता है, जिसमें यह लड्डू खूब मिलता है। इसका वजन 170 से 175 ग्राम होता है और इसकी कीमत 50 रुपए होती है। तीसरा होता है कल्याणोत्सवम लड्डू। इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। यह लड्डू सेवा करने वालों में बंटता है। इस लड्डू का वजन 750 ग्राम का होता है। इस एक लड्डू की कीमत 200 रुपया होती है। यह तो थी लड्डुओं की बात, पर TTD के पास एक मेन किचन भी है, जिसका नाम मातृश्री त्रिगोंडा वेगमंबा नित्या अन्ना प्रसादम कॉम्प्लेक्स है। अन्ना प्रसादम कॉम्प्लेक्स के मेन चीफ कैटरिंग ऑफिसर बताते हैं कि यहाँ रोजाना 15 घंटे काम चलता है। 2 हॉल ऊपर की तरफ है और 2 हॉल नीचे की तरफ। लोग भोजन करते हैं। यहाँ रोजाना 80,000 से ज्यादा लोग खाना खाते हैं, और पूरा खाना साउथ इंडियन होता है, जिसमें स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन रूल फॉलो किया जाता है। इस खाने को स्वामी वली प्रसादम कहा जाता है।
तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी से हैं और भूतपूर्व रह चुके सीएम जिनका नाम जगन मोहन रेड्डी है, यह कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बनते हैं, यह मामला सामने आता है जिस पर जगन मोहन जी चंद्रबाबू पर आरोप लगाते हैं, वैसे ही चंद्रबाबू जगन मोहन पर आरोप लगाते हैं और यहाँ आरोप और प्रत्यारोप का मामला चालू हो जाता है। अब चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि जगन मोहन की सरकार ने मामला सामने आने पर भी एआर डेयरी को जानबूझकर सप्लाई करने दी, जहां जगन मोहन जी का कहना है कि उस समय 18 बार प्रोडक्ट्स खारिज किए गए थे और घी की टेंडर प्रक्रिया तो हर 6 महीने में चालू होती है। चंद्रबाबू नायडू ने सीएम होने पर कहा है कि मंदिर में अब शुद्ध चीजें ही प्रयोग हो रही हैं, पूरे मंदिर को सैनिटाइज कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने जगन मोहन जी पर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि जगन मोहन जी ईसाई है और ईसाई होने के नाते उन्होंने अपने कार्यकाल में ईसाइयों के कल्याण में रुचि ली, पर हिंदुओं को पूर्ण रूप से अनदेखा करा है। साथ ही हिंदुओं को दबाया भी गया है और पूरे आंध्र प्रदेश में ईसाई धर्म को बढ़ावा भी दिया है। और तो और उन्होंने यह भी कहा है कि 2021 में जगन मोहन ने हिंदुओं को बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाया था। वैसे ही दोनों ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप पैसे लगाए हैं, पर यहाँ कौन गलत है और कौन सही है यह समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण और प्रकाश राज भी ऐसे ही एक दूसरे से भिड़ गए। पवन कल्याण चाहते हैं कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनना चाहिए और इस बोर्ड को देश भर में बने मंदिरों की देखरेख की चर्चा करनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं सभी मायनों में सही भी है। गौर करने वाली बात यह है कि क्या रक्षा बोर्ड बनता है तो क्या यह सब रुक जाएगा। जहां देखा जाए तो अभी हाल ही में एक मामला और सामने आया था। एक पानी बताशे वाला पानी में पेशाब मिलाकर बताशे सर्व करता है, और एक मामला थूक जिहाद का भी आया था जिसमें एक आदमी रोटी बनाता है और उस पर थूकता जाता है। ऐसे ही कई बातें हैं, अगर करने बैठ जाए तो उस पर एक अलग वीडियो हम बना सकते हैं, पर यह बेहद शर्मनाक कर देने वाली हरकतें हैं जो एक व्यक्ति को इतना नीचे गिरा देती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। सोचने में आता है कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग इस दुनिया में है। खैर, घी वाले मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी का कहना है कि गुजरात से जो रिपोर्ट आई है उनकी पूर्ण रूप से जांच की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। वही एक सोशल एक्टिविस्ट ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उछाला है। साथ ही आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई आने वाली है। बाकी हमारी इस वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो मैं आप लोगों से दिल से क्षमा चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।